बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नादरीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम न्यू आने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन, जिसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर दोस्तों 88 का एरर शो हो रहा है। 88 का एरर क्यों आता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं और इसका हल क्या है, आज की वीडियो में आपके साथ मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको 88 का एरर जो है वो रिजॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो 88 का एरर असल में आता क्यों है, इस बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ जो है बात करने जा रहे हैं। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को तवज्जो से देखना है ताकि आपको हर चीज़ की क्लियरली समझ आ सके। जब भी आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला आए तो आप इसको ईजीली सॉल्व भी कर सकें। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी होती है, जब भी 88 का एरर डिस्प्ले के ऊपर शो हो तो आपने सबसे पहले घर के जो हैं वोल्टेज चेक करने हैं। वोल्टेज इसके लो हों या फिर हाई हों, दोनों सूरतों में भी 88 का दोस्तों हमें एरर देखने को मिल सकता है। अगर वोल्टेज लो आ रहे हैं तो फिर भी, अगर वोल्टेज हाई आ रहे हैं तो फिर भी हमें 88 का एरर दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो आपने इस चीज़ को तसल्ली से चेक करना है कि इसके वोल्टेज घर के कितने आ रहे हैं। आपने इसको खाली भी चेक करना है और लोड के ऊपर भी इससे जो है इसको एसी को ऑन करने के बाद भी इसके दोस्तों जो है वोल्टेज आपने चेक करने हैं। बाज़ औक़ात होता है कि एसी चलते हुए आधे घंटे घंटे बाद फिर जाकर दोस्तों 88 का एरर शो करता है। बाज़ औक़ात फ़ौरी शुरू कर जाते हैं तो इसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। अगर फ़ौरी करे तो फिर आपके वोल्टेज के चांसेस होते हैं, वोल्टेज अप डाउन होते हैं। अगर ये कुछ देर चलने के बाद, यानी कि आधा घंटा या घंटे चलने के बाद दोस्तों डिस्प्ले के ऊपर अगर एरर देता है तो फिर आपने इसकी इंडोर की पीसीबी खोलनी है और पीसीबी खोलने के बाद ये दो जैक जो आप देख रहे हैं ये खोलने हैं और अंदर एक ट्रांसफार्मर जो है आपके सामने दिया गया है। तो इस ट्रांसफार्मर का भी दोस्तों मसला हो सकता है। अगर इसमें कोई मसला आ जाए या ये ख़राब हो जाए तो फिर भी हमें 88 का एरर देखने को मिलता है। और अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो तो इसकी एक निशानी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये आधा घंटा 45 मिनट चलेगा या कुछ देर चलने के बाद 10 मिनट 15 मिनट उसके बाद 88 का एरर देगा। अगर वोल्टेज की वजह से होगा तो आपको फिल फॉर ही 88 का एरर देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, जब भी आपके साथ मसला आए तो आपने इसको तसल्ली से चेक करना होता है। ख़ासकर अगर इसका वोल्टेज वगैरह आपको सही नज़र आ रहे हैं, इसके वोल्टेज लो भी नहीं है और हाई भी नहीं है, तो फिर आप इसका बिला झिझक इसका ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे तो आपका जो है 88 का एरर दोस्तों रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो ये इतना महंगा भी नहीं है, तकरीबन कोई 1000 1100 1200 की इसकी प्राइस है। इसमें ये मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से। तो हमने इसका भी ट्रांसफार्मर का दोस्तों फॉल्ट मिला था, ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद इसका मसला जो है रिज़ॉल्व हो गया है। आपके सामने एसी अच्छे से काम कर रहा है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।